आज की बाबा की 13 अक्टूबर की मुरली है 13-10 अक्टूबर 24। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 11 मार्च 2002। 11 मार्च 2002। आज की मुरली का सार है विशेषताएं परमात्मा देन है। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। जो भी विशेषताएं बाबा ने दी है वो परमात्मा की देन है, बाबा की देन है। बाबा कहते हैं इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। मार्च में चली ना, शिव जयंती के समय चली हुई मुरली है ये। तो आज बाबा ने कहा कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों विश्व के चारों ओर के बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बाबा ने कहा बहुत बहुत और अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। तो आज के दिन कई ब्राह्मणों ने भी हमें तो जैसे बाबा आया हमने तो ईश्वरीय जन्म लिया, लेकिन ये पर्टिकुलर दिन भी कोई ब्राह्मण जन्म लेता है तो उसको कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के, अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। अति स्नेह से, दिल के प्यार से, रूहानी पुष्पों से बाबा कितना प्यार से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देख करके बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। बच्चे भी बाबा को जन्मदिन की बधाई देते हैं और बाबा भी बच्चों को जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो बाबा भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की माला देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। बाप और बच्चों का साथ साथ सारे कल्प में इस संगम युग पर, संगम युग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। शिव जयंती के दिन जो मनाते हैं ऐसा सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो।
सतयुग में भी ऐसा जन्म नहीं होगा, बाप और बच्चों का साथ साथ। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, जन्म एक दिन में ही मना रहे हो। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। शुरू से अभी तक बाबा के अमर बच्चे बनकर अमर भव के वरदानी रहे हैं, उसकी माला बाबा बना रहे थे, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। शुरू से जब से बाबा के बने और अब तक बाबा के एवर बन के रहे, सदा बन के रहे, अपनी धारणाओं में भी सदा जो बन के रहते हैं, वो बाबा कहते हैं उनका पाठ बहुत अच्छा। जो कितने थोड़े हैं ऐसी आत्माएं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? उसमें बाबा के हम बच्चे भी हैं, उसमें आप सबका भी बाबा कहते पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई एक। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। एक एक बाबा के बच्चों के पास कितनी विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताओं की मालाएं बाबा अपने गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। हम कौन है? विशेष है और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। बाबा कहते हैं सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। सारे विश्व की आत्माओं की, हम आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? बाबा पूछता है, सभी अपनी अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? बाबा कहते हैं, तो जैसे कमूबेन ने कहा वैसे किसी ने वहाँ भी कहा, सेवा में लगाते हैं। और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना। बाबा कहते हैं जो बाबा ने विशेषता दी है वो कोई और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना।
यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। बाबा के बनने के बाद बाबा के हर एक बच्चों के पास बहुत विशेषताएं प्राप्त होती है। हम भी ना कैसे थे, बाबा ने क्या से क्या बनाया। मुझे याद है जब हम लोग सभी ज्ञान में आए तो भावना बहन हमें कोई टॉपिक देते थे और यहाँ आके बोलने के लिए कहते थे, तो एक लाइन 2 लाइन बोलते बोलते तो लाल हो जाते थे। ने ऐसा याद है, ये अनुभव याद है। मैं बहुत बार याद करती हूँ। तो ये बाबा ने कितनी विशेषताएं भरी, कितना कॉन्फिडेंस दिया जो अभी हम बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। 1-2 विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। बाबा ने एक बच्चों के अंदर बहुत विशेषताएं भरी है, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। विशेषताएं भरी थी तो यादगार में वर्णन है। कौन सा वर्णन? 16 कला संपन्न। तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। तो बहुत सारी विशेषताएं। सर्वगुण संपन्न, तो 1 गुण संपन्न 2 गुण संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न। संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। ऐसे नहीं सिर्फ विकार को छोड़ा, लेकिन हर प्रकार की निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा ब्राह्मणों को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना। बाबा कहते हैं मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। मेरे पास ये विशेषता है ऐसे नहीं, परमात्मा देन है। सच में ना बाबा ने बोलना उठना सब कुछ सिखाया, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, हर एक एक्टिविटी, हर एक कर्मेंद्रियों को कैसे चलाना है बाबा ने सिखाया। तो परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। हम विशेष आत्माएं हैं, उसका अर्थ है हम परमात्मा देन के अधिकारी हैं। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। तो आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा
सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। हम सिर्फ एक का और बाबा अनेकों का बर्थडे मनाने आए हैं, सारे ब्राह्मण कुल का। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश में कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। आप भी मना रहे हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा के सामने बैठी हुई आत्माएं, लेकिन विश्व के कोई भी कोने में बैठी हुई आत्मा का बर्थडे बाबा वहाँ बैठ के मनाते हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? बाबा हमें भी पूछते हैं कि आप भी सबका मना रहे हो कि सिर्फ यहाँ बैठने वालों का? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। बाबा 3 बार कह रहे हैं, सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में लाना। तो दिल से उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे। आप इन आँखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म वतन में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। हम लोग भी कितने बड़े बड़े कार्ड बना के भेजते थे ना, हर साल भेजते थे बाबा को। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। बाप दादा भी देखते हैं कि दिल का उमंग उत्साह दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तब शुरू हो गया था ना ईमेल वाला। तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं, कोई कार्ड भेजते, कोई ईमेल करते हैं। तो बाप दादा के पास सब पहुंचता है, ईमेल भी पहुंचता है। चाहे कोई ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कोई पत्र, कोई कार्ड, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। बाबा को तो सब कुछ दिखाई देता है, लाखों बच्चों का वहाँ ऊपर में कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब कुछ। तो बाबा कहते ये देखकर कितना बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, उम्र भी आगे बढ़ती है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क, बाबा कहते हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। बहुत लंबा सेंटेंस है। तो बाबा ये बर्थडे के दिन किन किन बातों में दृढ़ संकल्प लिया वो बता रहे हैं। फिर से पढ़ो वो सेंटेंस। तो बाबा कहते हैं जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में,
सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वालों के कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति में, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के शिव जयंती के दिन रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये बात 2 तो करते ही करते हैं शिव जयंती के दिन, सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं और बाबा का झंडा लहराते हैं। तो यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाओं का, जो बीते हुए समय में की हुई, पहले के वर्षों में हमने जो प्रतिज्ञा की है वो पोतामिल देखा बाबा ने हम सब की बहुत साल की प्रतिज्ञाओं का पोतामिल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन उसमें लेकिन आता है, लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। जो भी संकल्प किया उसमें निरंतर और दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन, ऐसा नहीं। जो भी संकल्प करो उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए। बाबा कहते हैं कभी दृढ़ता हो और कभी अलबेलापन, ऐसा नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। अगर निरंतर बाबा कहते हैं दृढ़ता है हमारे अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या है? हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म और कर्म द्वारा स्व में और सेवा में, बाबा कहते हैं संबंध में भी 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। तो हमारे में हमने जो प्रतिज्ञाएं की है, उस प्रतिज्ञा में अगर हमें निरंतरता हो, दृढ़ता हो, तो सदा सफलता हो। तो बाबा कहते हैं अभी तक क्या है, जो ब्राह्मणों में सफलता है वो कम है, और जब तक कम है तब तक बाबा की प्रत्यक्षता में ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। सभी भक्त गुरुओं के सामने कह देते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है, ये हमारे वचन का गायन है। बाहर भी महाराज महान तो आप ही बनते हो ना। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, हम कौन है, महाराज और महान। तो बाबा कहते इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है।
कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया। हो गया माना तो राजा नहीं है, हम आत्माएं राजा नहीं है जो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गया ना। तो कोई कोई कर्मेंद्रियों के हम वशीभूत हो जाते हैं, जो निकल जाता है, हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। जो भी संकल्प करे बाबा कहते हैं उसमें दृढ़ता हो। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। सभी का चार्ट जो बाबा ने देखा उसमें बाबा ने एक बात नोट की है। बाबा कहते आज नहीं सुनाएंगे, लास्ट बारी ना, अभी एक बारी आने वाले होते हैं ना, तो बाबा कहते तब सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। आज मनाने के दिन सुनाना नहीं है, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो किसी ने कहा बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे, अभी सुनाए दे। बाबा को किसी ने कहा कि बाबा अभी सुना दो तो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। बाबा कहते अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाए क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाए? सुनना तो सहज है, लेकिन करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फॉरेनर्स सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाए। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप आए हुए थे, और 3 ग्रुप का नाम है अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले हैं ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? शुरू की भट्टी के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। अभी के ग्रुप का नाम अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। तो नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। सच में ये नाम जब याद रहता है तो हमारा कर्तव्य। हमारे निर्वेर भाई जब यहाँ आए थे ना, तो सामने वाले हॉल में प्रोग्राम था, तो मैं छोटी सबके पीछे पीछे घूमती रहती थी। तो निर्वेर भाई के साथ चल रही थी, तो उसने मुझे पूछा आपका क्या नाम है? तो मैंने बताया, तो कैलाश है से। तो बोला हमारे पास भी कैलाश नाम की बहनें हैं। और उस फिर कहा जैसा नाम है ना वैसी स्थिति रखना। तो सच में जैसे कैलाश पर्वत दिखाते हैं ना, वो ऐसी ऊंची स्थिति रखने का वरदान निर्वेर भाई से मिला था। सच में काम आता है कभी कभी। तो बाबा कहते हैं अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है, अच्छा किया है।
बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। सभी ग्रुप्स को याद दिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। फॉरेन में बहुत सारी बहनें ना, जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं टीचर बन के सेंटर खोल देते हैं ना, तो बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, निरंतर अटेंशन हर बात में। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, जानकी दादी हमारी फॉरेन रहती थे ना, तो दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही, शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। शुरू में बहुत थोड़े पांडव थे, उसमें विश्व किशोर दादा को बाबा ने याद किया। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। पांडव जो है वो निमित्त टीचर्स बहनों के बैकबोन, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते हैं। हमारा जिम भाई देखो पांडव सेंटर चला रहा है आज कितने सालों से ओकलैंड में। तो बाबा कहते हैं लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले।
टीचर फीचर द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराने वाली और फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। टीचर्स को देख के बाप दादा के पालना की अनुभूति करें। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली है ना वो ग्रुप बनाए ना, शक्ति ग्रुप, मस्ताना ग्रुप, ये सब तो ग्रुप से रिजल्ट अच्छी निकालते हैं। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्मदिन, बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कहा ना, एक नामी और सर्व खजानों की इकोनॉमी। तो बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों का, समय का, संकल्प का खजाना। तो इन सभी खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को बाबा ने कहा, और सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा ने अलौकिक जन्म की मुबारक और याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा, दादियों से कहते हैं बाबा, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए। बाबा ने जो माला बनाई थी ना, तो उसमें बाबा कहते हैं दादियों को कि आप सब आए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहे, निरंतर रहे ना, शुरू से अंत तक बाबा के निरंतर बन के रहे, हर श्रीमत को पालन किया। तो माला याद की ना, आज की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मणके थे, स्थापना के रत्न। शुरू में स्थापना में आए हुए बाबा के बच्चे, वो बाबा ने जो माला बनाई थी ना उसमें थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे, बाबा के साथ साथ जाने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है ना, सभी दादियों के ऊपर ही तो सबकी नज़र जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं
उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में है, सभी नूरे रत्न है। दादियों के साथ बाबा कैसी बात करते हैं ना, सभी बाबा की नज़र में है, सभी नूरे रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मज़ा आता है ना? बाबा दादियों से पूछते हैं, मज़ा आता है ना? बहुत अच्छा है। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। फिर से बोलती हूँ, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि हम पुरुषार्थी है, उसका मतलब ये नहीं कि एक बार की हुई गलती बार बार करते रहो और बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। मैं हम पुरुषार्थी है, ऐसे पुरुषार्थ को अपना सहारा नहीं बना लेना है। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले, हर कर्मेंद्रियों के द्वारा, इस शरीर रूपी रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, ये परिस्थिति आई इसलिए ऐसा हो गया, ये सब अल्पकाल का सहारा हो गया। तो बाबा कहते ये सब दिखावा मात्र है और धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। आज शुरू में जो गीत बजा उसमें ये सेंटेंस आया था कि प्रभु के छत्र छाया के अंदर है हम। तो एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है आज का, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। तो आज की बहुत सुंदर बाबा की अव्यक्त मुरली जो शिव जयंती के ऊपर चली, तो बाबा ने खास याद दिलाया। बाबा सभी की विशेषताओं को देख देख कर बहुत हर्षित हो रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा जो संगम युग पर एक एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा के द्वारा बहुत सारी विशेषताएं मिलती है, लेकिन ये विशेषताएं प्रभु की देन है, परमात्मा देन है। तो परमात्मा के कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में उसको अर्पण करना है। अगर गलती से गलत रीति से यूज़ कर लिया, उसका मतलब क्या हुआ? अभिमान आ जाता है। विशेषताओं का अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बाहर ये सेवा कर लेती हूँ, लेकिन ये सेवा का कोई फल नहीं होता है। बाबा की सेवा में बहुत सफलता प्राप्त मिलती है। अभिमान से बाबा की विशेषताओं को यूज़ नहीं करना है। तो और बाबा ने कहा, हर साल हमने हर शिव जयंती के ऊपर जो प्रतिज्ञाएं की,
उसका बाबा ने पोतामेल ऊपर में देखा। ये प्रतिज्ञाएं तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं बाबा के बच्चे। तो प्रतिज्ञा करते हैं और झंडा लहराते हैं। 2 बात होती है शिव जयंती के समय। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, पोतामेल भी देखा बाबा ने, लेकिन क्या करना है, जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं उसमें दृढ़ता चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो वो बाबा ने अंडरलाइन कराया आज कि जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसमें निरंतरता हो और दृढ़ता हो। तो आज की अव्यक्त पॉइंट है 12 अक्टूबर की। 1-2 के नहीं, आज तो 13 ना, आज तो 13। हाँ, तो ये तो 12 की है। हाँ, 13 अक्टूबर की संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन, संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। हम बाबा के बालक बच्चे भी हैं तो बाबा की हर खजाने के मालिक भी हैं, तो उसमें समान रूप चाहिए। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो आज्ञा मिले उस पर चलना। हाँ बच्चे, जी हाँ, ऐसे बाबा बच्चे कहते रहते हैं जी बाबा, जी बाबा, जो बाबा की आज्ञा मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर होगा। तो राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। राय, कोई ऐसी मीटिंग चलती है या कुछ होता है तो हम मालिक बन के राय देते हैं या सजेशन करते हैं, लेकिन सभी ने जो डिसाइड किया तो उसमें जी बाबा, ठीक है बाबा, ऐसे बालक बन जाना चाहिए, वो बाबा ने कहा। तो ओम शांति। ये है आज की मुरली और अव्यक्त पॉइंट। और हाँ, एक कमिंग सप्ताह हमारे लिए बहुत विशेष आ रहा है। फ्राइडे को बाप दादा का दिन है। तो फ्राइडे 18 को शाम को 7:30 बजे हम बाबा की मुरली सुनेंगे। फ्राइडे, हाँ, शाम को 7:30 से 9 बजे तक, ऐसे लिखा है मंथली प्रोग्राम से, ये लिख के लाई हूँ। और 20 को दीदी का स्मृति दिन है, निर्मला दीदी का स्मृति दिन है, तो भोग, ऐसे लिखा है मंथली प्रोग्राम। हाँ, 20 तारीख को लिखा है, संडे को, संडे। और वही 20 तारीख को शाम को विश्व शांति योग भी है। तो ये कमिंग सप्ताह में ये 3 बातें हैं। बाप दादा का पहली मीटिंग वाला दिन आ रहा है, तो 18 अक्टूबर को हम शाम को बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा को याद कर लेते हैं।